In this video, we are going to discuss the impact of AI on graphic designing and software engineering jobs. मैंने ये ऑलरेडी एक प्रॉम्प्ट दिया और उसके अगेंस्ट उसने मुझे ये रिजल्ट्स दे दिए थे. राइट नाउ कितना बड़ा चेंज आ चुका है इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. सो यू सी, मैंने उसको एक प्रॉम्प्ट दिया to build me a code for a rental car booking mobile application in Flutter. मैंने उसे एक प्रॉम्प्ट दिया एंड देन उसने कोड इनिशिएट कर दिया. मैं चैट जीपीटी का ही आइडिया यूज़ करते हुए एक शॉर्ट मूवी बनाने वाला हूँ. मैंने उसे एक प्रॉम्प्ट दिया कि राइट मी अ शॉर्ट स्टोरी स्क्रिप्ट टू जनरेट मूवी एंड देन उसने मुझे एक शॉर्ट क्लिप 4 सेकंड्स का बना के दिया. What secrets do you hold, old friend? Assalamu alaikum. This is Ali from Al Buraq Technologies, and in this video we are going to discuss the impact of AI on graphic designing and software engineering jobs. So अगर आप दोनों जॉब्स की नेचर को देखें, दोनों जॉब्स की नेचर थोड़ी सी डिफरेंट है. ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो नेचर है दैट इज़ सॉर्ट ऑफ क्रिएटिव नेचर, बिकॉज आपके रिजल्ट्स, आपके इनपुट्स क्लाइंट टू क्लाइंट, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी कर रही होती है. किसी प्रोडक्ट के अंदर आपको कुछ करना होता है, किसी प्रोडक्ट के अंदर आपको किसी और अप्रोच से काम करना पड़ता है. सो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर कहीं ना कहीं आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ती है. वाइल इन द केस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स, मोस्ट ऑफ द टाइम, लाइक यू कैन से 90-95% ऑफ द टाइम्स आपका काम सिस्टमेटिक होता है. आपको एक प्रोसेस के थ्रू सारी चीज़ें करनी होती हैं और उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंगली आप बड़े से बड़ा प्रोडक्ट डेवलप करते हैं. Whatever the product is, you have to follow the rules, you have to follow certain procedures, you have to follow certain language rules, certain architecture, whatever you can say. Everything is systematic. हर चीज़ पहले से डिफाइंड होती है और आपको उसको फॉलो करते हुए प्रोडक्ट्स डेवलप कर लेने होते हैं. सो दैट इज़ द नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स. ग्राफिक डिज़ाइनिंग की नेचर थोड़ी सी क्रिएटिव होती है. अब हम आ जाते हैं कि इन दोनों जॉब्स के ऊपर AI का इम्पैक्ट क्या है और इन फ्यूचर क्या हो सकता है. अकॉर्डिंग टू मी, इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं, यू हैव हर्ड अबाउट चैट जीपीटी, गूगल बार्ड, एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर भी आपने डिफरेंट टूल्स के बारे में सुना होगा, लाइक रनवे, लाइक वंडर, लाइक डैले. तो आपने डिफरेंट टूल्स के बारे में सुन रखा है ऑलरेडी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के भी. इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये टूल्स का यूजेज भी दिखाऊंगा कि हम इन टूल्स को कैसे अपने मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं. थोड़े से सैम्पल्स दिखाने लगूँ, फिर उसका आउटपुट भी हम आपको दिखाएंगे कि हमारे प्रॉम्प्ट्स के अगेंस्ट क्या आउटपुट है. असल में ये सारे टूल्स, जितने भी AI टूल्स हैं, ये सारे प्रॉम्प्ट्स के ऊपर चल रहे हैं. आपकी वॉइस एक प्रॉम्प्ट है, आप टेक्स्ट जो लिखते हैं वो एक प्रॉम्प्ट है. सो ये सारे टूल्स प्रॉम्प्ट के अगेंस्ट चल रहे होते हैं. तो मैं आपको कुछ प्रॉम्प्ट्स दिखाता हूँ, उसके रिजल्ट्स दिखाता हूँ और फिर आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि ये टूल्स आपको किस तरह से हेल्प आउट करेंगे. सो सबसे पहले हम जो टूल जिसके बारे में हम बात करने लगे हैं दैट इज़ डैले. डैले को आप ये URL देख सकते हैं, labs.openai. ये सेम कंपनी है जो कि चैट जीपीटी जिनका है, उसी कंपनी का टूल है डैले. बिकॉज कोई भी AI कंपनी है वो डिफरेंट चीज़ों पे काम कर रही होती है. सो मैंने ये ऑलरेडी एक प्रॉम्प्ट दिया और उसके अगेंस्ट उसने मुझे ये रिजल्ट्स दे दिए थे. लाइक द थिंग इज़ नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग हियर कि मैंने उसे एक प्रॉम्प्ट दिया, उसने मुझे रिजल्ट्स दे दिया. अब आप इस रिजल्ट्स को देख सकते हैं. दिस इज़ नॉट एक्यूरेट, बट फॉर द ग्राफिक डिज़ाइनर्स आपको आइडिया तो मिल गया ना. सो इस तरह से इस वक्त AI टूल्स आपको हेल्प आउट कर रहे हैं कि जब आपको और आइडियाज़ नहीं मिल रहे, आप कोई ना कोई प्रॉम्प्ट डालेंगे और आपको कुछ ना कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे. जब आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे, ऑन टॉप ऑफ दैट आप पूरा का पूरा प्रोडक्ट उसके ऊपर डेवलप कर सकते हैं. सो AI टूल्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इस तरह से अभी हेल्प आउट कर रहे हैं कि आपको आइडियाज़ जनरेट करके दे रहे हैं. लाइक अगर मैं इसी को चेंज करता हूँ और मैं कहता हूँ भाई मुझे ग्रीन कलर में दिखाओ, एंड इंस्टेड ऑफ रेंटल कार्स मैं कहता हूँ रेंटल गैजेट्स. सो मैंने कलर स्कीम भी चेंज कर दी, मैंने एप्लीकेशन की टाइप भी चेंज कर दी. प्रॉम्प्ट गया उसके पास एंड नाउ यू विल सी द रिजल्ट्स. जो भी रिजल्ट्स आएंगे, अच्छे आए बुरे आए, मैं कुछ नहीं कह सकता. एंड वी आर नियर, देयर यू गो. अब आप देखें उसने सारा जनरेट कर दिया और इंस्टेड ऑफ कार्ड्स अब आप उसने विजिट्स आपको गैजेट्स दे दिए. सो इस तरह से आपको आइडियाज़ मिल रहे हैं. अब यही जो प्रॉम्प्ट है हम ये डालेंगे वंडर के अंदर
और देखते हैं कि अब हमारे रिजल्ट्स वंडर के ऊपर क्या आते हैं। वंडर की मोबाइल एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड कर सकते हैं और मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा आपके साथ। सो यू सी मैंने पेस्ट कर दिया उसके उस सेम प्रॉम्प्ट जो मैंने एक टूल को दिया था, मैंने दूसरे टूल को पेस्ट कर दिया। अब मैं उसके रिजल्ट्स जनरेट करने लगूँ। वंडर क्योंकि फ्री एप्लीकेशन है, सो उसमें आपको थोड़ा सा एड्स वगैरह भी देखने पड़ते हैं। सो यू कैन सी कि इसमें एक इंटायरली डिफरेंट डिज़ाइन आपको दिया। और ग्राफिक डिज़ाइनर्स को यही चाहिए होता है कि उनके पास डिफरेंट आइडियाज़ आ जाएं एंड देन वो ऑन टॉप ऑफ दैट पूरा का पूरा प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। आप इसको सेव कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर आइडियाज़ जनरेशन के लिए चैट जीपीटी के ऊपर डिफरेंट टेक्स्ट आइडियाज़ इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट आइडियाज़ जनरेशन के लिए ये टूल्स बहुत इफ़ेक्टिव है। यानी जहाँ भी आपकी क्रिएटिव फील्ड आएगी वहाँ पे ये टूल्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे इन टर्म्स ऑफ आइडियाज़ जनरेशन, राइट। सो दैट इज़ माई टेक। और इन फ्यूचर में भी चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो जाएं और ये इंस्टेड ऑफ जस्ट टू गेट द रेफरेंस और जस्ट टू गेट द आइडिया, ये हमें एक्चुअल चीज़ों की तरफ ले जाए, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। बिकॉज द थिंग इज़ के अगर आप एआई को थोड़ा समझते हैं तो एआई के कुछ मॉडल्स ट्रेन करने होते हैं हमने, और उन मॉडल्स की ट्रेनिंग के लिए हमें बहुत सारा डेटा चाहिए होता है। अभी आप छोटे छोटे सीन्स एंड देन उसके रेफरेंसेस इन चीज़ों के लिए एआई को यूज़ कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग्स। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट जॉब्स की। डेवलपमेंट जॉब्स के अंदर मैंने आपको पहले बताया कि चीज़ें बहुत सिस्टमेटिक होती हैं, अकॉर्डिंग टू द रूल्स होती हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर्स होती हैं। सो मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया, अब मैं आपको एग्जांपल देने लगूँ, चैट जीपीटी के यूजेज के बारे में बताने लगूँ। राइट नाउ कितना बड़ा चेंज आ चुका है इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स। सो यू सी मैंने उसको एक प्रॉम्प्ट दिया, तो बिल्ड मी अ कोड फॉर अ रेंटल कार बुकिंग मोबाइल एप्लीकेशन इन फ्लटर। मैंने उसे एक प्रॉम्प्ट दिया एंड देन उसने कोड इनिशिएट कर दिया। जब उसने कोड इनिशिएट कर दिया, साथ उसने मुझे कहा कि भाई ये जो है सिर्फ मैंने स्टार्ट लिया है, इसके लिए तुम्हें और बहुत कुछ करना पड़ेगा, जिसके अंदर और फीचर्स तुम्हें डेवलप करने पड़ेंगे। यूज़र ऑथेंटिकेशन का फ़ीचर बनाना पड़ेगा, कार लिस्टिंग्स का फ़ीचर देना पड़ेगा, बुकिंग फ़्लो डिफ़ाइन करना पड़ेगा, प्रोफाइल मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, पेमेंट इंटीग्रेशन एंड मोर। सो मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उसे कहा अच्छा अब मुझे फिर यूज़र ऑथेंटिकेशन का कोड भी राइट कर दो। उसने माइंड नहीं किया इस बात का, उसने हमें यूज़र ऑथेंटिकेशन का कोड लिखना शुरू कर दिया। सो उसने मुझे ये सारा यूज़र ऑथेंटिकेशन का कोड लिख दिया एंड साथ साथ उसने इंस्ट्रक्शंस दे दी कि ये कोड इस तरह से यूज़ करना है तुमने। देन मैंने कहा कार लिस्टिंग्स, एज आई टोल्ड यू कि चैट जीपीटी कॉन्टेक्स्ट सेव करता है तो उसे पता है कि किस बारे में बात हो रही है। सो मैंने जब उसे कहा कार लिस्टिंग्स, उसने कार लिस्टिंग्स का कोड लिखना शुरू कर दिया। आफ्टर कार लिस्टिंग्स उसने मुझे अगेन इंस्ट्रक्शंस दी। मैंने कहा बुकिंग फ़्लो भी बना दो यार। देन उसने मुझे बुकिंग फ़्लो का सारा कोड दे दिया। बुकिंग फ़्लो के बाद मैंने उसे कहा दैट्स प्रीटी मच लॉन्ग कि प्रोफाइल मैनेजमेंट रह गया। प्रोफाइल मैनेजमेंट का कोड लिखना शुरू कर दिया उसने। सिमिलरली पेमेंट इंटीग्रेशन का कोड भी उसने लिख के दे दिया मुझे, और अगेन उसने मुझे सारी इंस्ट्रक्शंस दे दी। सो यू कैन सी इन द केस ऑफ डेवलपमेंट ये जो रिज़ल्ट्स हैं, आई एम नॉट सेइंग कि ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट रिज़ल्ट्स हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट यू कैन से कि ये 80% और 90% तक ठीक रिज़ल्ट्स हैं। इसके अंदर आपको मॉडिफिकेशंस ही चाहिए होंगी ना। देखें अभी क्या होता है कि अभी अगर आपने कोई प्रोडक्ट डेवलप करना है, आप कोई अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर ढूंढते हैं और उसको कहते हैं भाई अच्छी सी कोड एप्लीकेशन मुझे बना दो। बट आप क्या हो रहा है कि उसने सारा कोड एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के थ्रू आपको सारा कोड दे दिया उसने। अब कोई भी अगर जूनियर डेवलपर है और वो ये सारे इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेता है तो वो इस सारे कोड को कंबाइन तो कर सकता है ना, कंबाइन करके चीज़ें चेंज तो कर सकता है ना। सो डेवलपमेंट की जॉब्स के ऊपर एआई इस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है इस वक्त कि आपको सारे चंक्स दे रहा है, आपको सिर्फ कंबाइन करना है। मतलब कि इंटीग्रेशन की जॉब रह गई है, बाकी सब उसने ले लिया है, राइट। कि आपको सारा कोड उसने लिख दिया है, आपने सिर्फ कंबाइन करना है उसे, आपने सिर्फ इंटीग्रेट करना है सारे पार्ट्स को टुगेदर इन वन चंक।
और आप उसको कंबाइन करते हैं। मे बी आपको मॉडिफिकेशंस करनी पड़े, आपको थोड़ा उसके एडजस्टमेंट्स करनी पड़े, दैट इज़ फाइन, बट आपका मेन काम हो गया। और ये कितनी देर में काम हो, ये 5 मिनट में या 10 मिनट में, इतनी देर के अंदर आपका अगर 70-80% काम हो जाता है, दैट मीन्स इट्स अ ग्रेट डील कि आपका इतनी जल्दी 70-80% काम हो गया। एंड देन आपने इंटीग्रेट करना है, उसे कंबाइन करना है टुगेदर और उसको यूज़ करना है। सो द फ्यूचर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स इज़ इन डेंजर कि आपका काम बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक था, तो वो सारा एआई ने अपने कंट्रोल में ले लिया। First of all, I'm going to use ChatGPT to create some idea, and then मैं ChatGPT का ही आइडिया यूज़ करते हुए एक शॉर्ट मूवी बनाने वाला हूँ। You can see मैंने उसे एक प्रॉम्प्ट दिया कि राइट मी अ शॉर्ट स्टोरी स्क्रिप्ट टू जनरेट मूवी। उसने मुझे एक स्टोरी जनरेट कर दी। देन मैंने उसे कहा कि भाई आई डोंट लाइक इट, मुझे एक हॉरर स्टोरी का स्क्रिप्ट जनरेट करके दो। सिर्फ इतना सा लिखा है हॉरर स्टोरी। और आपको पता है ChatGPT जो है वो कॉन्टेक्स्ट सेव कर लेता है, यानी उसे पता होता है कि आपने इस थ्रेड के अंदर पहले क्या बात की है। सो उसको कंसिडर करते हुए उसने मुझे दोबारा स्टोरी जनरेट कर दी है, और अब इस स्टोरी के ऊपर मैं मूवी बनाऊंगा जो कि यूज़ करूंगा मैं उसके लिए रनवे ML आपको कुछ क्रेडिट्स देता है, और उन क्रेडिट्स को यूज़ करते हुए आप देख सकते हैं कि ये टूल आपके काम आएगा या नहीं आएगा। सो मैं आपको प्रॉम्प्ट्स रिवील करता जाऊंगा और उससे आप देखते जाएंगे कि क्या प्रॉम्प्ट दिया था, क्या रिजल्ट्स आए। सो ये फर्स्ट लाइन मैंने उसे प्रॉम्प्ट दिया और उसने मुझे कुछ प्रीव्यूज़ दिए पहले कि इसमें से किसके ऊपर आप मूवी बनाना चाहते हैं। मैंने उनमें से एक चूज़ कर लिया, एंड देन उसने मुझे एक शॉर्ट क्लिप 4 सेकंड्स का बना के दिया जो कि रिलेटेड टू माय सिलेक्शन था। देन मैंने उसे दोबारा प्रॉम्प्ट दिया, ये मुझे पसंद नहीं आया था, तो मैंने उसको स्किप कर दिया एंड देन दोबारा प्रीव्यूज़ जनरेट किए थे, एंड दिस इज़ व्हाट आई चूज़्ड। सो मैंने उसे दोबारा प्रॉम्प्ट दिया, उसने मुझे कुछ प्रीव्यूज़ दिए। पहले उसने मुझे ये प्रीव्यूज़ दिए थे, फिर उसने मुझे ये प्रीव्यूज़ दिए बिकॉज आई डोंट लाइक दोज प्रीव्यूज़, एंड बेस्ड ऑन दोज प्रीव्यूज़ उसने मुझे एक और क्लिप जनरेट कर दिया। अच्छा, इसके अंदर मज़े की बात यह है कि पहले वो मुझे डिफरेंट प्रीव्यूज़ दे रहा था फ्रंट साइड के, जो कि सही मुझे लग नहीं रहे थे बिकॉज इनिशियली मैंने कुछ फेस यूज़ किया था एंड देन वो फेस चेंज हो रहा था बिकॉज एआई के मॉडल्स काम कर रहे हैं ना, वो एआई का हर मॉडल उसको इंडिपेंडेंटली ट्रीट करता है, तो वो अपनी मर्ज़ी से फेसेस जनरेट कर रहा था। सो व्हाट आई टोल्ड हिम वाज कि भाई तुम मुझे बैक साइड फ्रेम दे दो। जब मैंने उसे कहा कि तुम मुझे बैक साइड फ्रेम दे दो, तो उसने मुझे ये प्रीव्यूज़ दे दिए। इट्स द सेम स्टोरी जो कि हमने ChatGPT से जनरेट की थी, खुद कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ टूल्स को यूज़ किया। सो हमने ChatGPT से स्टोरी क्रिएट की, रनवे ML से छोटे छोटे क्लिप्स बनाए, आखिर में हमने उसको कंबाइन किया, एंड फॉर द वॉइस, फॉर द म्यूज़िक अगेन हमने एक AI टूल ही यूज़ किया, एंड दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। There must be a story hiding within these walls. What secrets do you hold, old friend? Leave this place before it consumes you. You're not welcome here. Run while you still can. What happened to you all? So you can see the magic. In future you can say animated movies के ऊपर इसका बहुत इफेक्ट आएगा because animated movies सारी की सारी तो AI के ऊपर बनने वाली है, और अब तो competitions होने लगे हैं all over the world, different competitions हो रहे हैं जिसके अंदर AI movies के competition हो रहे हैं और ideas के competition हो रहे हैं। Conclusion की तरफ आते हैं, जब जब creative jobs का मामला आएगा तो jobs बचने के chances हैं, और जब हम कहेंगे कि एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, उसके थ्रू चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पर AI टेक ओवर कर लेगी, वहाँ पर कंट्रोल सारा AI ले लेगी। और ये सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर नहीं है, ये फील्ड के अंदर भी, ये प्रोडक्शन के अंदर भी, ये फैक्ट्रीज़ के अंदर भी सब होगा। जिस वक्त आपके काम एक सर्टन प्रोसेस के थ्रू होने हैं, वहाँ पे कंट्रोल सारा AI ने ले लेना है। जब आपका काम एक सिस्टम के तहत नहीं हो रहा बल्कि इंस्टेंट बहुत सारी डायनामिक इनपुट्स इन्वॉल्व हैं, सो वहाँ पर पॉसिबली अभी के लिए
जॉब्स तो सेव है. सो दैट इज़ माई कंक्लूजन ऑन ग्राफिक डिज़ाइनिंग and software engineering jobs and role of AI in that. Thank you so much. See you in the next video. Until then, stay tuned to our channel और सब्सक्राइब करें चैनल को so that हम मज़ीद informative videos आपके साथ शेयर करते रहें. Thank you so much.